नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन्फो हंट फाइबर पे। लगातार मैं आपके लिए जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ेज़ होती है वो मैं लेकर आता हूँ। आज इसी कड़ी में कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है जिस पर मैं बात करने चाह रहा हूँ। 2024 का चुनाव हुआ और इसमें बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था और उसी आधार पर आपने देखा था कि सभी जितनी भी गोदी मीडिया हैं वो भी 400 पार का नारा दे रही थी, लेकिन वो साबित नहीं हो पाया। यानी बीजेपी को एक कड़ा झटका लगा। लेकिन हाँ, इस झटके के साथ ही जो है ना, जो बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है उसने अपनी सोच में थोड़ा सा क्या किया है, बदलाव किया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर न्यूज़, हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि 2024 का लोकसभा चुनाव हम लोगों ने देखा, शुरुआत में तो 400 पार का नारा दिया गया था, लेकिन पहले ही चरण में बीजेपी को थोड़ा सा झटका लगा और दूसरे तीसरे चरण आते आते, चौथे चरण आते आते बीजेपी को भी ये बात समझ में आ गई थी कि वो पूरी बहुमत में इस बार तो नहीं आ पाएगी। उनकी जो सरकार बनेगी वो एक तरह से सहयोगी की सरकार बनेगी, सहयोगी के साथ मिलकर सरकार बनेगी, ये बीजेपी को भी अनुमान हो चुका था। और रिजल्ट भी हमारे सामने आया और एनडीए की सरकार बनी। और सरकार बनते ही, सरकार का गठन होते ही, जो बीजेपी ने एनडीए के साथ यानी पूरा समर्थन के साथ जो सरकार बनाया है, तो सरकार के गठन होते ही जो मोदी सरकार के मंत्री हैं वो सारे के सारे लोग काम पर लग गए। और इस समय अब जो है बीजेपी की एक तरह से मोदी की या मोदी सरकार की आप कह लें, नीयत जो है ना बदलती हुई दिख रही है। और नीयत बदलती हुई ये दिख रही कि जिस बात को लेकर चुनाव से पहले बार बार ये कहा जा रहा था कि 8वां पे कमीशन क्या किया जाए, तैयार किया जाए, उसको मंजूरी दी जाए, यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बात कही गई थी, जिसको मोदी सरकार ने नहीं माना था। चूँकि इनको ये पता था कि भाई हम तो इसी तरह से काम करेंगे, हमारे काम करने का यही तरीका है और जनता हमें जिताएगी भी। लेकिन जब 2024 के चुनाव में इनको झटका लगा तो इनकी नीयत और इनकी सोच में भी क्या हुआ है, बदलाव हुआ है। और अब मोदी सरकार जो है वो 8वें पे कमीशन की तैयारी कर रही है। यानी ये जो मध्यम वर्ग है, यानी जो कर्मचारी लोग हैं, पेंशनर्स लोग हैं, इनको भी खुश करने की क्या की जा रही है, कोशिश की जा रही है। इनकी कवायद शुरू की जा चुकी है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि इसे लागू कब किया जाएगा। हालांकि जनवरी 2026 से इसे लागू किया जाना है, जिसके लिए ये कहा जाता है कि 3 साल पहले जो है वो बना दिया जाना चाहिए था। लेकिन चुनाव से पहले इसको बनाया जाना चाहिए था 8वां पे कमीशन, लेकिन मोदी सरकार ने नहीं बनाया। लेकिन अब उन्हें ये बात समझ में आने लगी है, अब उन्हें ये बात याद आने लगी है कि नहीं, मध्यम वर्ग को भी हमें क्या करना पड़ेगा, साथ लेकर चलना पड़ेगा। जिसकी वजह से 8वें पे कमीशन की कवायद क्या हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब जो निर्मला सीतारमण जी अंतरिम बजट पेश करेंगी तो इस अंतरिम बजट में अनौपचारिक रूप से इसके बारे में घोषणा की जा सकती है, अनौपचारिक रूप से इसके बारे में बताया जा सकता है। और जब अगले साल फरवरी में, है ना, निर्मला सीतारमण जी जब बजट पेश करेंगी तो उनमें ऑफिशियली या फिर आप कह लें फॉर्मली, औपचारिक रूप से इस बात की घोषणा कर दी जाएगी। और अगर इस बात की घोषणा की जाती है तो 8वें पे कमीशन का क्या हो जाएगा, गठन हो जाएगा। और फिर उसकी जब समिति बनाई जाएगी, उसके लिए सारा सब कुछ परफॉर्मा जो है ना वो तैयार कर लिया जाएगा। तो फिर उम्मीद है कि 2026 में जनवरी से इसे क्या किया जाना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो निर्मला सीतारमण जी अंतरिम बजट पेश करेंगी तो उसमें क्या इसके बारे में घोषणा करती हैं या नहीं करती। चूँकि सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि अंतरिम बजट में निर्मला सीतारमण जी इसके बारे में घोषणा कर सकती हैं, जो कि अनौपचारिक होगा। लेकिन हाँ, अगले साल जब बजट पेश किया जाएगा तो उसमें ये औपचारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी जाएगी। चूँकि बीजेपी को भी ये लगने लगा है अब कि कहीं ना कहीं अगर वो कर्मचारी वर्ग को ध्यान नहीं देगी, चूँकि पिछले 10 सालों के कार्यकाल को अगर आप देखें तो बीजेपी ने कर्मचारी वर्ग को और पेंशनर्स पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब ये नींद से बेदार हुए हैं, नींद से जागे हैं और इनको भी ये लगने लगा है कि अगर हम इन्हें साथ साथ लेकर नहीं चलेंगे तो हमारे लिए जो 2029 का समय आएगा वो और विकट हो सकता है, वो और हमारे लिए दिक्कतें खड़ी कर सकता है। इस वजह से 8वें पे कमीशन की कवायद क्या कर दी गई है, शुरू कर दी गई है। तो इसमें ये कहा जा रहा है
कि जो सबसे कम जो बेसिक वेतन होगा वो 26,000 के आसपास ये बताया जा रहा है। तो कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। चूँकि इस बार का जो चुनाव हुआ ना, तो कर्मचारीगण और जो पेंशनर्स लोग थे, उनके जो परिवार वाले थे, उन्होंने इस तरह से वोट भी किया। चूँकि 10 सालों से उन्हें ऐसा कुछ केंद्र सरकार की तरफ से नहीं मिला था, है ना। और इस तरह से वोट किया कि बीजेपी को ये महसूस कराया कि हमारी भी आपको क्या है ज़रूरत है, हम पर भी आप क्या करिए, ध्यान करिए। और अपने ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ही लोगों ने क्या किया था, इस बार वोट किया था। तो ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी की नीयत में थोड़ी सी बदलाव आई है, सोच में बदलाव आई है, और इसकी कवायद तो शुरू की ही जा चुकी है। बाकी और भी बहुत सारे लोक कल्याण के लिए क्या करी जा रही है, बात कही जा रही है। तो और भी बहुत सारे लोक कल्याण के कार्य किए जाएंगे जो पिछले 10 सालों में उम्मीद के अनुसार नहीं हो पाया। इस तरह से उम्मीद के अनुसार अब आने वाले 5 सालों में इस सरकार में चलना है। लेकिन हालांकि जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये सरकार जो है ना, बैसाखियों वाली सरकार है, तो हमेशा इनके ऊपर तलवार लटकी रहेगी और इनको सबको साथ लेकर चलना है। इसी वजह से बीजेपी जो है वो इस तरह के कार्य करने पर कदम बढ़ा रही है। तो अब इंतज़ार करना होगा, हमें देखना होगा अंतरिम बजट को लेकर कि निर्मला सीतारमण जी क्या अंतरिम बजट में इसकी अनौपचारिक रूप से घोषणा करती हैं या नहीं करती हैं। अगर वो अनौपचारिक रूप से घोषणा करती हैं तो इसके लिए राह क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, और 8वां पे कमीशन जो है वो तैयार होगा, जिसे 2026 में जनवरी से क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। तो चलिए अगले अपडेट के लिए, अगले न्यूज़ के लिए, है ना, मैं धन्यवाद कहूँगा आप लोगों को, ठीक है। और अगले न्यूज़ के साथ मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह से मैं आपके लिए ज़रूरी अपडेट लेकर आता रहूँगा। सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर धन्यवाद दीजिएगा। ओके, थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।